अपने चैनल रंजन स्टडी में फ्रेंड्स जीके जीएस का सीरीज हम आप लोगों के लिए चला रहे थे। तो चलिए आज का ये नेक्स्ट सीरीज देख लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, वो भी कम से कम समय में। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ये नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना रिवीजन अपने एग्जाम्स के लिए, जिस भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अपने एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय में जीके जीएस का प्रैक्टिस कर पाए। तो चलिए आज का ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला है शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है शारदा एक्ट? तो शारदा एक्ट आपका बाल विवाह से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना, देश में पहली मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई थी। कहाँ की गई थी? देश में पहली मोबाइल बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मध्य प्रदेश में की गई थी। अगला है प्रूडेंशियल कप क्रिकेट से संबंधित है। तो प्रूडेंशियल कप किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला है कोलंबिया दुर्घटना 1 फरवरी 2003 को हुआ था। कोलंबिया दुर्घटना, और शायद 2003 में ही शायद कल्पना चावला भी मतलब मरी थी, इसी में मरी थी। चलिए अगला है तराई का पूर्ण रूप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो तराई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए अगला है एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीए का पूर्ण रूप हो जाएगा आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएगा। अगला है ईसा मसीह के पिता का नाम मैरी सॉरी ईसा मसीह के माता का नाम मेरी एवं पिता का नाम जोसेफ था। तो ईसा मसीह के माता का नाम क्या था? तो मेरी था, और उनके पिता का नाम जोसेफ था। अगला है मगध की राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगृह थी। इन्हीं दोनों को मतलब उस मगध की राजधानी कहा जाता है। अगला है अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है। तो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो 7वां अभिलेख हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे इसको। अगला है चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड था। तो चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र थर्ड था। अगला है होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक, ये द्वार समुद्र को आज के मॉडर्न एरा में इसको क्या बोलते हैं? तो हेलीविड कहा जाता है। द्वार समुद्र को आज हम क्या कहते हैं? हेलीविड के नाम से जानते हैं। अगला है स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। तो स्वर्ण मंदिर जो गोल्डन टेम्पल जिसको हम कहते हैं, ये अमृतसर पंजाब में है, और इसका निर्माण किसने कराया था? तो गुरु अर्जुन देव ने कराया था। अगला है अमृतसर नगर की स्थापना 1577 में गुरु रामदास ने की थी। तो अमृतसर जो नगर है इसकी स्थापना 1577 में गुरु रामदास ने की थी, और इन्हीं को अकबर ने जो लैंड है वो दान में दिया था, तभी अमृतसर नगर की स्थापना हुई थी। अगला है रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन 1 जुलाई 1991 को हुआ था। तो रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1991 को किया गया था। अगला है आईआरडीपी का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। आईआरडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद रखेंगे फ्रेंड्स इसको। अगला है यूएनडीपी का पूर्ण रूप। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। फ्रेंड्स ये जो टर्म देख रहे हैं यूएनडीपी, ये सब आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। चलिए अगला है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रह्म समाज है। जब सिर्फ ब्रह्म समाज रहेगा तो राजा राम मोहन रॉय हो जाएंगे। अगर भारतीय ब्रह्म समाज रहेगा फ्रेंड्स, अगर इंडियन इंडियन या फिर इंडियन या फिर भारतीय ब्रह्म समाज रहेगा तो इसके हो जाएंगे केशव चंद्र सेन, और सिर्फ ब्रह्म समाज रहेगा तो राजा राम मोहन रॉय, और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछ लेगा तो उसका हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। ये तीनों फ्रेंड्स बहुत वीवीआई है, इसको आप लोग याद रखेंगे अच्छी तरीके से। चलिए इसमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है, इसलिए मैंने आपको तीनों बता दिया है यहीं पे। तो अगला है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1865 में की थी। देखिए अब ये मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया है, और ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया। यहाँ पे ब्रह्म समाज के आगे अगर भारतीय लग गया है तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने की थी, और कब की थी? 1865 में की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद रखेंगे अच्छी तरीके से। चलिए अगला देखते हैं। इलाहाबाद की संधि बक्सर युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में हुआ था। तो इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो बक्सर की युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में हुआ था। अगला है
अकबर की माँ का नाम, अकबर की माँ का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम था। अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम था। अगला है राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र काकड़गोड़ में है। कहाँ है? तो राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान पूछ लेगा तो ये केंद्र कहाँ है? तो ये काकड़गोड़ में है। कहाँ है? काकड़गोड़ में है। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला है भारी जल की खोज हेराल्ड क्लेटन यूरे ने किया था। तो भारी जल मतलब हैवी वाटर, जिसका फॉर्मूला है D2O, इसी को हम कहते हैं हैवी वाटर। तो D2O मतलब भारी जल की खोज किसने की थी? हेराल्ड क्लेटन यूरे ने किया था। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। शाहजहां के माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां की माता का नाम क्या था? तो जगत गोसाई था। कभी कभी पूछ लेता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन, जैसे कि आपके एसएससी वगैरह में। अगला है इल्तुतमिश ने इक्ता सेना का गठन किया था। तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा इसी ने गठित किया था। पूछ लेगा इक्ता प्रथा किसने लाया था? तो इल्तुतमिश ने लाया था। अगला है हुमायूं की माता का नाम माहम सुल्ताना था। तो हुमायूं की माता का नाम क्या था? तो माहम सुल्ताना था। क्या था? माहम सुल्ताना था। अगला है गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। चलिए अगला है गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में है। तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है फ्रेंड्स? इनकी समाधि आपकी हो जाएगी नांदेड़ में। अगला है यूनानी लेखकों का अमित्र घात बिंदुसार था। यूनानी लेखकों का अमित्र घात किसको कहा जाता था? तो बिंदुसार को कहा जाता था। अगला है मुगलों की सेना व्यवस्था मनसबदारी पद्धति पर आधारित थी। तो मुगलों की जो सेना थी उसकी जो व्यवस्था थी वो किस पे आधारित थी? तो मनसबदारी पद्धति पे। और ये मनसबदारी किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। चलिए अगला है 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था। पूछ लेगा यहीं पे दूसरा क्वेश्चन कि किसने सती प्रथा को समाप्त किया था और कब किया था? तो विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन रॉय, ये दोनों ने मिलकर किया था। और कब किया था? तो 1829 में किया था। चलिए अगला है संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं जो अनुसूची है, मतलब यहाँ पे अनुसूची का होता है शेड्यूल्ड, इंग्लिश में इसको कहते हैं शेड्यूल्ड। 11वीं शेड्यूल जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो पंचायती राज से रिलेटेड है। अगला है संविधान का संरक्षक कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को। किसे कहा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है और हाई कोर्ट को कहा जाता है, दोनों को ही कहा जाता है। अगला है राज्यसभा की पहली महिला महासचिव वी.एस. रमा देवी थी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव पूछ लिया है तो वी.एस. रमा देवी हो जाएंगी। कौन हो जाएगी? वी.एस. रमा देवी हो जाएंगी। चलिए अगला है सर्वाधिक भाषाएं भारत में बोली जाती है। सबसे ज्यादा जो अलग अलग तरीके की जो भाषाएं बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है? तो वो भारत ही है ऐसा देश जिसमें सबसे अधिक मतलब भाषा का उपयोग किया जाता है। बाकी और सारे कोई कंट्री में आपको इतनी सारी भाषाएं नहीं मिलेंगी। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रसार भारती अधिनियम को 15 सितंबर 1997 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो प्रसार भारती अधिनियम को 15 सितंबर 1997 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो पाल शासक धर्मपाल ने किया था। चलिए अगला है टीटीकाका झील दक्षिण अमेरिका में है। टीटीकाका जो झील है, लेक है, ये कहाँ है? तो साउथ अमेरिका में है। टीटीकाका कहाँ है? तो साउथ अमेरिका में है। चलिए अगला है ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो 1028 है, 1028 है। कितने हैं? तो 1028 है। अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कर्नल इलिन एम कालीन है। कर्नल इलिम एम कालीन है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसको कभी कभी हो सकता है ये पूछ ले, खासकर एसएससी वगैरह में, एसएससी और सीजीएल में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अगला है मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो है। और ये कहाँ है? कहाँ की थी? तो पाकिस्तान की थी प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री कहाँ की थी? पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो। चलिए अगला है भारत में वन संरक्षण अधिनियम
1980 में पारित हुआ था। तो वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1980 में पारित हुआ था। अगला है डेंगू ज्वर इंडीज एडीज एडीज मच्छर से फैलता है। तो डेंगू का जो फीवर है वो किससे फैलता है? एडीज नामक मच्छर से फैलता है। अगला है पिचर प्लांट का पौधा कीट खाता है। पिक्चर प्लांट जो होता है वो क्या खाता है? वो कीट खाता है। वो कीट क्यों खाता है? एक्चुअली में फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो प्लांट है ये इंसेक्ट्स खाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन N2 की कमी होती है और उसी नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए ये कीड़े को खाते हैं। चलिए अगला है डीएनए की इकाइयों को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। डीएनए की इकाई यहाँ पे यूनिट होता है, उसके यूनिट को हम क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। चलिए अगला है 1901 ईस्वी में रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। 1901 में ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अगला है क्वाशियोरकर और मरासमस की बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? तो मरासमस और क्वाशियोरकर ये दो जो बीमारी है वो प्रोटीन की कमी से होती है। चलिए अगला है पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को किस में बदलता है? तो पेप्सिन बदलेगा पॉलीपेप्टाइड में। तो पी से याद रखेंगे आप, पी से प्रोटीन नहीं सॉरी प्रोटीन किस में बदलेगा? पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देगा, पी से पी में ही कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला है सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। सबसे पहला जो है न्यूक्लियर रिएक्टर पूछ लेगा कहाँ बनाया गया था? तो शिकागो में बनाया गया था। अगला है दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा? कहाँ बनेगा? तो अनंत पे बनेगा, मतलब इनफाइनाइट पे बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वायुमंडल दाब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।